नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। तो दोस्तों आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। बीच में हमने कुछ दिन का गैप कर दिया है और लगभग 10,000 क्वेश्चंस की 10,000 क्वेश्चंस की हमने सीरीज शुरू करी है। उसको जाके सब लोग देखना, और क्योंकि वो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं वहां से उठा के ला रहा हूँ, और यहीं से अधिकतर बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इनको जाके लगातार पढ़ाई करो और लगातार देखो। ठंड बहुत हो गई, ठंड से बचाव बहुत जरूरी है। तो 10,000 क्वेश्चन की सीरीज हम तैयार कर रहे हैं, और अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आने वाले जितने एग्जाम्स हैं आपको जीके में जो स्टैटिक जीके का पोर्शन वगैरह होता है तो वहां पर 90% 80 to 90% क्वेश्चन वहीं से डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे कि भटकने ज़्यादा जरूरत नहीं है। डेली के डेली 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, उन 30 के 30 क्वेश्चन को पढ़ो, बार बार रिविजन करते रहो, बार बार पढ़ते रहो। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे आर्मी हो, डिफेंस हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, आपका अग्निवीर कुछ भी हो, या सीआईएसएफ वगैरह, एसएससी वगैरह, जिसमें भी किसी भी एग्जाम में आप उठा के देख लो कि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं। तो हम वो सीरीज लेकर आए हैं, जल्दी से जाओ, जल्दी से पढ़ो उसको। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, यूपीएससी। तो पॉलिटी का भी हमारा लगभग 80% सिलेबस पूरा हो गया है, बस कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। जैसे आज हम यूपीएससी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सारे का सारा लगभग सिलेबस कंप्लीट है। जाओ जाके पढ़ो आराम से। ठीक है, अब जैसे केंद्रीय सूचना आयोग, सतर्कता आयोग और सीबीआई के बारे में कुछ बचा हुआ है, वो हम जल्दी से खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से टॉपिक शुरू करते हैं आज का नया, कि यूपीएससी के बारे में पढ़ेंगे। संघ लोक सेवा आयोग क्या है, ठीक है, क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या कार्य नहीं होते, किसमें दिया गया इसके बारे में प्रावधान। तो ध्यान रखना कि भारत में केंद्रीय भर्ती, देखो भारत में जितनी भी सिविल सर्वेंट की भर्ती होती है, जो आईएएस वगैरह होते हैं, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस बनते हैं, उसकी भर्ती कराने का काम किसका होता है? यूपीएससी। अच्छा, यूपीएससी कई प्रकार की परीक्षाओं को कंडक्ट कराता है। जैसे आपकी एक तो सिविल सर्विस हो गई, दूसरा सीएपीएफ वगैरह की कराता है, सीडीएस का भी कराता है, एनडीए का कराता है। तो केंद्रीय स्तर पर जितनी भी ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरियां होती हैं वो सारी कंडक्ट कराने का काम किसका होता है? यूपीएससी का होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे हम। आगे बात करते हैं किस प्रकार का निकाय है। तो ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत ही इसको बनाया गया था, तो एक संवैधानिक निकाय है, इसको हम ध्यान रखेंगे, बहुत मस्ट पॉइंट है ये। अगला बात करते हैं कि किस भाग में दिया गया है। तो भाग 14 में इसके बारे में उल्लेख दिया गया है। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 315 से लेकर 323। पॉइंट टू पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट समझते जाओ। आर्टिकल 315 से लेकर 323 में के बारे में इसका उल्लेख दिया गया है। अब संरचना की बात करते हैं कि इसमें कौन होता है, अध्यक्ष होता है, सदस्य होते हैं। तो इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? वो भारत का राष्ट्रपति करता है। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि संविधान में आयोग की संख्या कितनी होगी उसका उल्लेख नहीं है, कि संविधान में हमें यह नहीं बताया गया है कि आयोग के सदस्य कितने होंगे। ठीक है, लेकिन साधारण क्या होता है कि 9 से 11 सदस्य संख्या होती है इनकी। कितनी होती है? अध्यक्ष सहित आपका 9 से 11 सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है, अध्यक्ष को मिलाकर 9 से या 11 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि एक चीज मेंशन है कि आयोग में जो भी होता है, आधे सदस्य जो होते हैं वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का काम का अनुभव होने। तो अधिकतर जो यूपीएससी में बड़े पद पर जाते हैं, जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, वो लगभग क्या होगी, वो भी यूपीएससी के थ्रू ही जाते हैं। मतलब आप आईएएस बन जाते हैं तो आईएएस के बाद ही आपको प्रमोट करके यूपीएससी में भेज दिया जाता है, जिसमें कि आपको 10 साल का या तो राज्य सरकार के अंडर में किसी में या केंद्र सरकार के अंडर में आप कार्य कर चुके हो, 10 साल का आपका अनुभव हो, उन व्यक्तियों को इसमें चयनित किया जाता है, तो यूपीएससी में उनको भेजा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं हम कार्यकाल के बारे में। तो इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, या 65 साल। तो 6 वर्ष या 65 साल दोनों में से कोई भी पहले हो तो उसमें इनका कार्यकाल होता है। आगे हम बात करते हैं इनका कार्य क्या होता है। तो पहले से बताया हमने कि राज्य को सलाह देना या परीक्षाओं का आयोजन करना। या तो ये राज्य को सलाह देते हैं, ठीक है, लोक सेवा के ऊपर, या परीक्षाओं का आयोजन करना। परीक्षा भी किस प्रकार कराते हैं? ग्रुप ए और ग्रुप बी की। ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्तियां कराने का काम किसका होता है? ये आपका होता है संघ लोक सेवा आयोग का। आगे बात करते हैं कि इनको सुविधा कौन कौन सी प्राप्त है, स्वतंत्रता जो है कौन कौन सी प्राप्त है। तो इन्हें पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। ऐसा नहीं कि जब मर्जी चाहो इन्हें हटा दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पदावधि की इन्हें सुरक्षा प्राप्त होती है। सेवा शर्तें इनकी कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति निर्धारित करता है, इसको ध्यान रखना है। वेतन और भत्ते, तो जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनकी जो सेवा शर्तें हैं वो कौन निर्धारित करता है? तो वो आपका राष्ट्रपति निर्धारित करता है। वेतन और भत्ते कहां से दिए जाते हैं? तो संचित निधि से दिए जाते हैं। कहां से दिए जाते हैं? संचित निधि, भारत की संचित निधि। जल्दी से बताएंगे कौन से आर्टिकल में, कमेंट करके बताओ मुझे कि कौन से आर्टिकल में भारत की संचित निधि के बारे में दिया गया है। 2 प्रकार की निधियां हैं, एक है आकस्मिक निधि और दूसरी है संचित निधि। आकस्मिक निधि का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और संचित निधि किस आर्टिकल में आती है इसके बारे में कमेंट करो जल्दी। ठीक है, यूपीएससी का अध्यक्ष एक चीज और है कि यूपीएससी क्या है, संघ लोक सेवा आयोग यहाँ पर चयनित होते हैं। तो सरकार को क्या हो कि सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए कोई ऐसे काम ना किए जाए जिससे कि क्या हो कि लालच बड़ी चीज है। मतलब अगर यूपीएससी का अध्यक्ष है तो बहुत सारा फेरबदल हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि एक बार अगर कोई यूपीएससी का अध्यक्ष बन गया तो दोबारा से उस सरकार के अंडर में किसी भी नौकरी का पात्र नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको लालच ना हो कि अगर सरकार के लिए हम काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमको आगे नियुक्ति ना दे। तो इसलिए निष्पक्ष काम करने के लिए, कि निष्पक्षता बनी रहे, उसके लिए क्या होता है कि इनका कार्यकाल
के बाद क्या होता है कि जो अध्यक्ष होते हैं वो सरकारी के अधीन कभी काम नहीं करते हैं, वो सेवानिवृत्ति हो जाते हैं पूरी तरीके से। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है कि जो सदस्य होते हैं वो अध्यक्ष पर प्रमोट हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष सरकार के अंडर में कोई काम नहीं कर सकता है, तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको ध्यान रखना। संरचना क्या है, भाग क्या है, चौथे और इनके कार्य क्या होते हैं, यूपीएससी का किस तरीके से चयन होता है, कौन इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, और यूपीएससी का इस समय अध्यक्ष कौन है, संघ लोक सेवा का जो हेड है वो इस समय कौन है, कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी से। अब थोड़ा सा आर्टिकल है, आर्टिकल देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 315 में किसके बारे में दिया गया है, तो संघ और राज्यों के लिए लोकसभा। इसमें ये देखो, संघ और राज्यों के लिए लोकसभा के बारे में किसमें दिया गया, आर्टिकल 315 में। आर्टिकल 316 में दिया गया इनके कार्यकाल के बारे में कि इनका कार्यकाल कितना होगा। आर्टिकल 316 में किसके बारे में दिया गया, कार्यकाल के बारे में। 317 में दिया गया निलंबन के बारे में कि इनका किस तरीके से इनको हटा सकते हैं, दिवालिया होने पे या मानसिक स्थिति या कोई संवैधानिक संरक्षण कर रहे हैं उसके आधार पर। 318 में सेवा शर्तों के बारे में दिया गया है। ठीक है, कि क्या सेवा होंगी, क्या सेवा शर्तें होंगी इनकी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो 320 में किसके बारे में दिया गया, कार्य के बारे में कि संघ लोक सेवा के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, पूरा आयोग है, किस तरीके से काम करेगा, क्या काम करेगा, तो इसके बारे में किसमें दिया गया है, 320 में दिया गया है। आगे 322 के बारे में बात करते हैं। 322 में खर्च कि खर्च किस तरीके से किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा और खर्च के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो ये इन सारी जो प्रक्रिया है उसके बारे में 322 में दिया गया है। और आपका लास्ट है 323 प्रतिवेदन के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो एग्जाम में काफी बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। और कुछ यूपीएससी से संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो मैंने बता दिए हैं कि केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। एग्जाम में आ जाता है कि यूपीएससी का संवैधानिक निकाय है, तो बिल्कुल संवैधानिक निकाय है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भाग 14 में दिया गया 315 से 323 तक इसके बारे में उल्लेख दिया गया है। संरचना यह कि अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इनकी संविधान में इनके संख्या के बारे में उल्लेख नहीं, लेकिन 9 से 11 संख्या होती है। आगे बात करते हैं कि इनकी जो सदस्य होते हैं वो किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन 10 वर्ष का अनुभव इन्हें प्राप्त हो। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कार्य क्या है, परीक्षा कराना, ग्रुप ए ग्रुप बी की परीक्षाएं कराते हैं। स्वतंत्रता क्या है कि पद की पदावधि की स्वतंत्रता है। सेवा शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करता है। वेतन और भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं। अगर अध्यक्ष बनता है तो अध्यक्ष दोबारा से सरकार के अंडर में काम नहीं कर सकता है, सदस्य अध्यक्ष बन सकते हैं। और कुछ हमने आर्टिकल दे दिए हैं। तो ये पूरा यूपीएससी के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको लगातार बार बार पढ़ते रहो और यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लगातार पढ़ाई करो और 10,000 जो क्वेश्चंस की सीरीज है उसको लगाते रहो। आने वाले 2023 में जितने भी एग्जाम हैं वो सारे एग्जाम आपका वहीं से क्रैक हो जाएंगे। कहीं ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं कि ये पढ़ लें वो पढ़ लें, बस वो 10,000 क्वेश्चन देखो, बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। वो अगर एसएससी में पूछा जाता है तो डिफेंस में डाल देते हैं, डिफेंस में पूछा जाता है तो किसी स्टेट एग्जाम में डाल देते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन अपने आप को रिपीट करते रहते हैं और नए लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जा रहे हैं। तो उसको जाओ और लगातार वो सीरीज फॉलो करो। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, लगातार पढ़ाई करते रहो। 80 से 90% पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। इनको थोड़ा सा देख लो, बस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे हम एक नया सब्जेक्ट लेकर आएंगे, तो पॉलिटी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। 2-4-5 लेक्चर और बचे हुए हैं, उसके बाद फिर एक नया सब्जेक्ट हम उठाएंगे जीएस के बारे में। ठीक है, तो लगातार पढ़ाई करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो। 2023 में नौकरी लेना है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।